दोस्तों, बिहार से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे राज्य का सियासी ही नहीं बल्कि सामाजिक माहौल भी पूरी तरह हिला दिया है। पटना के सत्ता गलियारों से लेकर गांव की आखिरी चौपाल तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर बिहार में अब बड़ा क्या होने वाला है। लोग हैरान हैं, बेचैन हैं और लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या 1 जनवरी 2026 से पहले शराबबंदी को लेकर कोई ऐतिहासिक फैसला आने वाला है या फिर इस कानून की विदाई की पटकथा लिखी जा चुकी है। इस बेचैनी की वजह साफ है, सरकारी गलियारों में जिस स्तर की हलचल दिखाई दे रही है वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। शराबबंदी जब 2016 में बिहार में लागू की गई थी तब इसे एक सामाजिक क्रांति कहा गया था। दावा किया गया था कि इससे परिवार बचेंगे, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, घरेलू हिंसा में कमी आएगी, बच्चों का भविष्य सुधरेगा और समाज एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। शुरुआती दौर में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए। कई सर्वे में विवाहित महिलाओं ने माना कि शराबबंदी के बाद उनके घरों में हिंसा कम हुई और माहौल बेहतर हुआ। सरकार ने इसे अपनी सबसे बड़ी नैतिक जीत बताया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह कानून उम्मीदों से ज्यादा परेशानियों का कारण बनता चला गया। आज हालात ऐसे हैं कि आम लोग खुलकर सवाल करने लगे हैं, क्या यह कानून वाकई जनता के लिए है, जिसकी बात करें कागजों और भाषणों तक सीमित रह गया है। क्योंकि जमीनी सच्चाई यह है कि शराब की उपलब्धता ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। हर गली, हर चौक, हर गांव, हर कस्बा इस बात का गवाह है कि शराबबंदी के नाम पर खड़ा किया गया ढांचा अब खुद जनता पर भारी पड़ रहा है। गरीब आदमी की एक छोटी सी चूक उसे सीधे जेल तक पहुंचा देती है। घर पर पुलिस के छापे, परिवार की बदनामी, रोजी रोटी पर संकट और महीनों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर, यह सब अब आम बात बन चुके हैं। दूसरी तरफ जो बड़े खिलाड़ी हैं एंड जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरा अवैध कारोबार चला रहे हैं, वे बेखौफ घूमते हैं। जनता का आरोप है कि उन्हें पकड़ने की ना तो हिम्मत दिखाई देती है और ना ही कोई ठोस इच्छा। यही वजह है कि शराबबंदी पर सवाल सिर्फ कानून को लेकर नहीं बल्कि सिस्टम की नीयत को लेकर भी उठ रहे हैं। हकीकत यह है कि शराब हर जगह मिल रही है, कभी पेड़ के नीचे, कभी गली के मोड़ पर, कभी ईंटों की ओट में, तो कभी सीधे घर तक डिलीवरी हो रही है। टैंकरों और वाहनों के जरिए सप्लाई चल रही है और यह सब सिस्टम की आंखों के सामने हो रहा है। अवैध शराब का कारोबार इतना मजबूत हो चुका है कि उसने कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन मुनाफा सिर्फ उन्हीं को हुआ है जो सिस्टम के अंधेरे कोनों को अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार को इस मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो रही है और अवैध शराब का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि गरीब नागरिक कानून के शिकंजे में फंस रहे हैं, जबकि बड़े नेटवर्क और रसूखदार लोग पकड़ से बाहर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने यह कहा कि शराबबंदी और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि किसी भी नीति को लागू करते समय संविधान और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। और अब इसी बीच जो खबर आई है उसने पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक पटना में एक बेहद अहम और गोपनीय बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनिंदा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शराबबंदी पर खुलकर मंथन किया। अब तक इस मुद्दे पर सिर्फ बाहर विरोध और बहस थी, लेकिन पहली बार सत्ता के भीतर यह स्वीकार किया गया कि मौजूदा स्वरूप में इस कानून को संभालना बेहद कठिन हो चुका है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई मंत्रियों ने साफ कहा कि शराबबंदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। जनता नाराज है और लगातार यही पूछ रही है कि जब हर जगह शराब मिल रही है तो फिर यह कानून किस काम का है। कानून गरीबों के खिलाफ हथियार क्यों बन गया है। धीरे धीरे यही सच्चाई मुख्यमंत्री के सामने भी साफ होती जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर अब बदलाव नहीं हुआ तो लोग इसे सरकार की जिद और कमजोरी दोनों मानेंगे। सूत्रों का दावा है कि नीतीश कुमार ने मंत्रियों से सीधे सवाल किया कि अगर शराबबंदी में ढील दी जाए या इसे हटाया जाए तो जनता का रुख क्या होगा। लगभग सभी का जवाब एक जैसा बताया जा रहा है, लोग राहत महसूस करेंगे क्योंकि इस कानून से जितनी मुश्किलें बढ़ी उतना फायदा कभी नजर नहीं आया। शराब चोरी छिपे बिकती रही, दाम आसमान छूते रहे, जहरीली शराब से जाने गई और माफिया पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। आज स्थिति यह है कि शराबबंदी आम जनता के लिए नहीं बल्कि माफियाओं के लिए सबसे फायदेमंद सौदा साबित हुई है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की बैठकों तक यही बहस है कि इस कानून ने बिहार को क्या दिया और क्या छीन लिया। कई परिवार बिखर गए, कई लोग जेलों में उलझ गए, गरीब मजदूर अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर संकट में फंस गए। लेकिन शराब का कारोबार खत्म नहीं हुआ बल्कि पहले से ज्यादा फैल गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अब एक नई नीति पर गंभीरता से विचार कर रही है। चर्चा है कि शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की जगह नियंत्रित व्यवस्था लाई जा सकती है, यानी शराब सिर्फ सरकारी या अनुमोदित दुकानों से ही मिले, निजी दुकानों और खुले बाजार पर पूरी तरह रोक हो, सीमित लाइसेंस दिए जाएं, ऊंचा टैक्स लगाया जाए और सख्त निगरानी रखी जाए ताकि अवैध नेटवर्क टूटे, पुलिस का दखल घटे, जनता को राहत मिले और सरकार को राजस्व भी हासिल हो। मानना है कि अगर ऐसी नीति लागू होती है तो शुरुआती महीनों में राज्य के राजस्व में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। साथ ही अवैध शराब और जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर भी लगाम लगेगी। हालांकि सामाजिक दृष्टि से यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। जागरूकता अभियान चलाने होंगे, स्कूल, कॉलेज और समाज में शराब के दुष्प्रभावों पर शिक्षा देनी होगी ताकि नशाखोरी एक नई सामाजिक समस्या न बन जाए। जनता की प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बंटी हुई है। कुछ लोग इसे सही कदम मान रहे हैं क्योंकि इससे अवैध कारोबार खत्म होगा और गरीब आदमी बेवजह जेल जाने से बचेगा। वहीं कई लोग चिंतित हैं कि इससे नशाखोरी और सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां शराब का असर परिवार और बच्चों पर ज्यादा देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि चुनावी दृष्टि से भी बेहद अहम होगा। अब पूरे बिहार की नजरें 1 जनवरी 2026 पर टिक गई हैं। दबाव लगातार बढ़ रहा है और नए साल से पहले बड़े फैसले की संभावना मजबूत मानी जा रही है। सवाल बिल्कुल साफ है, जब कानून से फायदा नहीं, जब अवैध बिक्री हर जगह, जब जहरीली शराब से जाने जा रही हैं, तो फिर इस बोझ को ढोने की मजबूरी क्यों? नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे? क्या शराबबंदी में बदलाव होगा? इसे ढीला किया जाएगा, नए रूप में लाया जाएगा या पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा? यह फैसला छोटा नहीं होगा। शराबबंदी लागू करना जितना बड़ा निर्णय था, उसे बदलना या हटाना उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। बिहार की राजनीति और समाज दोनों की दिशा इसी फैसले से तय होने वाली है।